वही ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय यदुनंदन जय घनश्याम रुक्मिणी वल्लभ राधे श्याम। जय यदुनंदन जय घनश्याम रुक्मिणी वल्लभ राधे श्याम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय है, श्लोक 8 का पाठ करेंगे। शरीरं यद्वाप्नोति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाते गृहीत्वैतानि संयाते वायुर्गन्धानि वाशयात् वायुर्गन्धानि वाशयात् शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाते वायुर्गन्धानि वाशयात्। भावार्थ है, जब जीवात्मा उत्क्रमण करता है, स्थूल शरीर को छोड़ करके जाता है, तब वह जो प्रकृतिस्थ इंद्रियां हैं या कर्ण समुदाय हैं उनको आकर्षित करता है। 8वें श्लोक का जो भावार्थ है उसको 7वें श्लोक के साथ में लेकर के करना पड़ता है, जहां यह बतलाया गया कि इंद्रियां कैसी हैं, वो प्रकृतिस्थ हैं। और कितनी है वो, यहाँ पर इतना ही बतलाए हैं, मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो जब जीव एक शरीर को छोड़ता है, उत्क्रमण करता है, स्थूल शरीर को छोड़ता है, तो वह पहले इंद्रियों को आकर्षित कर लेता है। उसके बाद में पूर्व शरीर के कर्ण वर्ग को ले करके, इन इंद्रिय समूह को ले करके दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। ये बतला दिए जीव की गति। दृष्टांत देते हैं, जिस प्रकार से वायु पुष्प आदि से गंध का हरण कर लेता है, उसी प्रकार से। तो ये सुंदर दृष्टांत के द्वारा बतलाया गया है। यहां जीव को ईश्वर बोले हैं। जीव है, उसके लिए ईश्वर शब्द है। पहले श्लोक में विचार किए थे, ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातन। यह जो जीव है वह ईश्वर का अंश के समान है, अंश नहीं है। बतलाना यहाँ पर है, अथवा इस अध्याय में जीव को ईश्वर का अंश बतलाना नहीं है, बल्कि ईश्वर और जीव के एकत्व का प्रतिपादन करना है। जिस प्रकार से ईश्वर सतचित आनंद स्वरूप है, उसी प्रकार से जीव भी सतचित आनंद स्वरूप है। तो यहाँ किसका ईश्वर बतला रहे हैं? हर जीव अपने शरीर का स्वामी है। जीव का तात्पर्य यहाँ पर करते हैं कि देहादि संघात स्वामी जीवः। यह जो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, इसका जो संघात हुआ, इसका ये स्वामी है। इस कारण से इसको यहाँ ईश्वर कहते हैं। अच्छा, अब अज्ञानता के कारण से जीव अपने स्वरूप को जानता नहीं है। ईश्वर कैसे हैं और जीव कैसा है? पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। ईश्वर है वो स्वतंत्र है,
माया को अपने वश में करके सृष्टि का जो है सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार से अपना एक विग्रह धारण करके भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। और जीव कैसा है, ये परवश है, ये पराधीन हो गया। इसका ईश्वर कहने का तात्पर्य तो इतना है कि ये इस शरीर का स्वामी है वो। और इसके स्वरूप पर विचार करें तो अज्ञानता के कारण से ये परवश हो गया, और जहां परवश हो गया, पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीनता में कोई फिर सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अब जीव अपने कर्मों के आधार पर सुख दुख लाभ हानि सब प्राप्त करने में जो है वो मजबूर है। जन्म लेने में भी विवश है, सुख दुख प्राप्त होता है उसको भी सहन करने में जो है वह विवश है। फिर इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर की प्राप्ति होगी, उसमें भी विवश है। कदम कदम पर क्षण क्षण में जीव जो है वो पराधीन है। भले ही बिना विचार के वो व्यक्ति कह दे कि मैं स्वतंत्र हूं, यदि आप जो है आत्मा को नहीं मानेंगे तो संसार में स्वतंत्रता नाम की कोई चीज ही नहीं है। यदि सनातन धर्म ग्रंथों को मानते हैं तो वह साधन भजन करके सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। विद्या उसी को कहते हैं जिससे सभी प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाए। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो हमको मुक्ति प्रदान करे। जब तक के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तब तक व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के जो है परिस्थितियों से गुजरता है, और उसके जैसे संस्कार हैं, कर्म करता है, कर्म के साथ साथ संस्कार और बनते हैं, और जीव फिर भिन्न भिन्न योनियों को प्राप्त होते चले जाता है। रामचरितमानस में कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरुनु, जसु अपजसु विधि हाथ। सब जो है उस विधाता के हाथ में है। जन्म मरण हो गया, हानि लाभ, यश और अपयश, अब बच क्या गया? हाँ, एक है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध, और तीसरा जो है वो क्रियमाण कर्म है। तीनों पर विचार चलते रहते हैं। जो व्यक्ति पुरुषार्थी है वह पुरुषार्थ करता है, लेकिन जब फल प्राप्त होता है तो केवल वर्तमान में जो कर्म करते हैं उसी के आधार पर नहीं मिलता है, बल्कि पीछे भी है उन सबका क्रियमाण हो गए अर्थात पुरुषार्थ, और जो प्रारब्ध है, इन दोनों के संयोग से जो है फल प्राप्त होता है। तो यहां पर क्या बतलाया गया है, उसको ईश्वर बतलाया गया। किसका ईश्वर है? इस शरीर का ईश्वर है वो। ईश्वर मतलब स्वामी। अच्छा, अब आद्य शंकराचार्य जी यह कहते हैं कि यह जो जीव है वह उस परमात्मा का अंश, जैसे कहते ना ये कपड़ा जो है एक टुकड़ा है, या घट बोले वो मिट्टी का एक अंश है, ऐसा नहीं है ये, बल्कि स्वरूपतः जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। इसकी चर्चा कहाँ हुई? इसकी चर्चा जो है 13वें अध्याय में हो गई, क्षेत्रज्ञ विभाग में 13वें अध्याय में हो गए। वहां क्या बतलाते हैं? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। एक क्षेत्र को जानने वाला होता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ये शरीर ही क्षेत्र है। क्यों क्षेत्र कहते हैं? जैसे क्षेत्र में अर्थात किसी भूमि में भिन्न भिन्न प्रकार के जो है अनाज उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार से इस शरीर के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म होती है।
मानव जीवन जो मिला है वो चुपचाप रह करके व्यतीत कर देने के लिए नहीं है। प्रायः लोगों की इस प्रकार की मान्यता भी बन जाती है, भक्त का मतलब है कि जो कुछ नहीं करता होगा, बल्कि जो साधक है उसके लिए ये बताया गया है, कुर्वन् नेवेह कर्माणि जीजी विशेष छद्गुम क्षमा। मनुष्य को पूर्ण आयु जीने की अभिलाषा रखते हुए, 100 वर्ष तक जीने की अभिलाषा रखते हुए अपने समस्त कर्मों का संपादन करना चाहिए। जब लौकिक कर्म हो जाएं तो पारमार्थिक कर्म है, अर्थात जीवन निर्वाह के जो कर्तव्य हैं वो पूर्ण हो गए, तब अपना जो है जप है, ध्यान है, शास्त्र अध्ययन ये करना चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति कर्म करते करते जो है अपने अंतःकरण को निष्काम कर्म के द्वारा, भगवत समर्पित बुद्धि के द्वारा जब वह कर्म करता है तो अंतःकरण निर्मल हो जाता है। और कर्म उपासना करके फिर वह विचार करता है। क्या विचार करता है? उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु से कहते हैं कि श्वेत केतु तुम जो है जल ले आओ। वो जल ले आता है। भगवान मैंने जल ले आया। उसके बाद में उद्दालक कहते हैं कि नमक ले आओ। पहले जो है नमक की डली मिलती थी, वो नमक की डली ले आता है। भगवान मैं नमक की डली ले आया करते। फिर उद्दालक कहते हैं कि इस पात्र में उसको डाल दो, जल वाला जो पात्र है उसमें डाल दो कहते हैं। श्वेत केतु डाल देता है। उसके बाद उद्दालक कहते हैं अब तुम जाओ विश्राम करो, रात्रि हो गई। दूसरे दिन श्वेत केतु स्नान करते हैं, अपना जो है पूजा पाठ या स्वाध्याय आदि करते हैं। उसके बाद में उद्दालक के पास आकर प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि भगवान मैं आ गया, अब आप जो है उपदेश करें, आदेश करें। उद्दालक कहते हैं कि श्वेत केतु तुमने कल जो है इस जल में नमक की डली डाल दिए थे, वो कहाँ है? अब रात भर में वो नमक की डली जो है ना घुल गई, हाँ पिघल गया वो। तो श्वेत केतु कहता है कि भगवान इसमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब कितना सरल दृष्टांत से बतला रहे हैं कि रात्रि में वो नमक आंखों के द्वारा देखा जा सकता था, अभी भी वो नमक है, लेकिन वो जल में क्या है? घुल गई वो, अब आंखों से दिखाई नहीं देता है। अब उद्दालक क्या कहते हैं कि तुम जो है ना इस जल के पात्र में जो जल भरा हुआ है उसके ऊपर के हिस्से का जल का आचमन करो बोलते हैं। वह थोड़ा सा जल निकालता है और जो है वो चखता है। और श्वेत केतु कहता है कि जल जो है ना वो नमकीन है। फिर जो है उद्दालक कहते हैं मध्य के जल का जो है आचमन करो। मध्य के जल का आचमन करता है, कहता है कि ये भी जो है नमकीन है। नीचे के जल का आचमन करो, वो भी नमकीन है। क्या बतला रहे हैं कि जिस नमक को वे आंखों से पहले देखते थे वो नमक अभी भी है, लेकिन अब आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। ये नेत्र केवल रूप को प्रकाशित करते हैं, जिसमें आकार होगा उसी को देख पाने में समर्थ है नेत्र। अब वो जल में जो है नमक घुल गई ना, तो नमक तो दिखाई नहीं देती, लेकिन अब उसका पता कैसे करें? तो जीवा के द्वारा पता चलता है कि वो नमक उसी जल में व्याप्त है। तो उद्दालक क्या कहते हैं कि देखो एक इंद्री के द्वारा, नेत्र के द्वारा वह नमक तो दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन जीवा के द्वारा मालूम चल रहा है कि वो नमक जो है पूरे जल में व्याप्त है। ये बात हो गई। अब आगे जो कहेंगे ना, जैसे श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषय को प्रकाशित करती हैं। ये सभी व्यक्ति इसका जो है व्यवहार कर रहे हैं।
नेत्र के द्वारा केवल आप रूप का दर्शन कर सकते हैं, शब्द का श्रवण नहीं कर सकते। हाँ, कानों के द्वारा शब्द को ही सुन सकते हैं, रूप को नहीं देख सकते। कोई भी जो ज्ञान है, हाँ, उसके एक एक जो है वो साधन है, वो दो के द्वारा सिद्ध नहीं होगा। हाँ, जैसे रूप है वो केवल आंख के द्वारा ही सिद्ध होगा, आंख के द्वारा ही पता चलेगा, कान के द्वारा पता नहीं चलेगा। इसका तात्पर्य क्या हो गया? उसको कोई अन्य जो है वो खंडित नहीं कर सकते। आंख जिन चीजों को देख करके बतला दी कि ये ऐसा है, उसको जो है अन्य इंद्रियां जो है खंडित नहीं करेंगी। तो यहां क्या बतलाते हैं? जैसे नमक उसमें व्याप्त है और मालूम चलता है जीवा के द्वारा, उसी प्रकार से अब ये परमात्मा व्याप्त है। एक बहुत ही सरल दृष्टांत के द्वारा क्या बतलाने जा रहे हैं कि परमात्मा कैसे है, कण कण में है, लेकिन अनुभव में आता नहीं है कहते हैं। तो वह परमात्मा कैसे है? उस परमात्मा में न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है। क्या कहते हैं? परमात्मा सगुण साकार भी है, और वही परमात्मा कुछ लोग मानते हैं सगुण निराकार है, और वही परमात्मा निर्गुण निराकार भी है। वो परमात्मा सगुण साकार हो गए भगवान श्री कृष्ण राम वगैरह, वही परमात्मा सगुण निराकार हो गए। वो परमात्मा क्या करते? आकार नहीं है मानते। वे सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, कृपा करते हैं, लेकिन उसके आकार को नहीं मानते। और तीसरा कैसे है? ना उसकी कोई आकृति है, और वो परमात्मा कैसे है? निर्गुण है। तो जो परमात्मा निर्गुण निराकार है, उसी प्रकार से जीव भी कैसा है? उनका भी कोई आकार नहीं है। हमारा जो आकार बोलते हैं वो है अपने, नाम भी है, आकृति भी है। ये कैसे? ये बदलते चले जाएंगे। ये किससे बन गए? प्रकृति से बन गए। और जो अपना स्वरूप है उसमें ना कोई गुण है, ना ही किसी कोई आकार है, ना ही उसमें किसी भी प्रकार की क्रिया होती है। तो ईश्वर और जो है जीव, दोनों में जो एकत्व का प्रतिपादन करना पड़ता है, तो दोनों की जो उपाधियां हैं उनको जो है निषेध कर देती हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है, और ईश्वर जो है सब कर्मों को करने में समर्थ है। जीव कैसा है? अल्पज्ञ है। कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन वह सब कुछ नहीं जानता है, और वह छोटा मोटा कर्म करता है। भले ही संसार में उसको बहुत बड़ा कर्म बोल दे, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से छोटा कर्म करने वाला है। तो जीव में जो अविद्या है, जीव में जो अल्पज्ञता है, इसका निषेध कर देते हैं। ईश्वर में जो सर्वज्ञता है, इसका निषेध कर देते हैं। माया है उसका निषेध कर दिए ईश्वर का, ईश्वर में जो माया है उसका निषेध कर दिए, और जीव में जो अविद्या उपाधि उसका निषेध कर दिए। तो दोनों में एकता हो जाती है। जैसे बिंदु में और सिंधु में समान क्या है? जल समान है। उसी प्रकार से ईश्वर भी सतचित आनंद स्वरूप है, वैसे ही जीव भी सतचित आनंद स्वरूप है। ये सब कैसे हैं? विचार है। जब हम जब ध्यान में निमग्न हो जाते हैं तो ऐसा तन्मय हो जाते हैं कि कहाँ बैठे वो भी पता नहीं रहता, और शरीर का भी ध्यान नहीं रहता है। उसी प्रकार से जब सो जाते हैं तब भी इस स्थूल शरीर का पता नहीं रहता है। आद्य शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? यह अन्न से बना हुआ अन्नमय कोश है। अन्न से यह जीवित रहता है, और अन्न के बगैर जो है मर जाता है। ये जो शरीर है ये अन्न से बना है, अन्न से जीवित है, और अन्न के बगैर मर जाता है। हम अनुभव, इसका सदैव अनुभव तो होता नहीं है,
न स्वप्न अवस्था में जानते हैं, न जो सुसुप्ति में जानते हैं। इस प्रकार से यह अन्नमय कोश जो है मेरा स्वरूप नहीं है या मैं नहीं हूं। जैसे एक गाय है, गांव में जो है दीपावली के समय बड़े अच्छे अच्छे जो है ना हार वगैरह पहना देते हैं उसको, हाँ, और जो है वो हार गिर जाए तो गाय को कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार से जो विवेकी है वो अपने इस जो है अन्नमय कोश के प्रति इसी प्रकार की मन स्थिति में होता है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, चाहे ये घट जाए चाहे बढ़ जाए, उसको कोई अंतर पड़ता नहीं है। जैसे एक व्यक्ति रेलवे लाइन के समीप खड़ा हुआ है और वहां से ट्रेन गुजरती है और उस व्यक्ति की जो परछाई है वो रेल की पटरी में है। अब ट्रेन गुजरती है उसकी परछाई से, तो उस व्यक्ति को कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार से जो हंस है, जो परम हंस है, उनका जो है इस शरीर पर उसी प्रकार की बुद्धि रहती है। जैसे दूसरा और दृष्टांत ले लें कि कोई व्यक्ति जो है सड़क के किनारे खड़ा है और उसकी परछाई नाली में पड़ रही है। अब नाली में पड़ने से कोई यह व्यक्ति जो है अशुद्ध नहीं हो जाएगा। अब शरीर के द्वारा जो जो कार्य करते हैं उनके साथ में अहमता ममता होने के कारण से व्यक्ति अपने आप को पुण्यात्मा मानता है, व्यक्ति अपने आप को जो है पापी भी मानता है। छोटे छोटे कर्मों से मन में उद्विग्नता आ जाती है। हाँ, जब व्यक्ति सावधानी से कर रहा है और उसमें कुछ जो है गलती हो गई तो भीतर ही भीतर पश्चाताप होता है। घर के लोग बोलते भी हो छोटी सी बात है, इसमें काहे के लिए आप जो है चिंता करते हैं, होते रहता है, मनुष्य ही गलती होता है, लेकिन उसका मन नहीं मानता है। ये क्या है? शरीर के साथ में और शरीर के द्वारा होने वाले जो है क्रिया है उनके साथ में कर्तापन है ना। अब ये ज्ञानी कैसा है? ज्ञानी के लिए बिल्कुल ये शरीर कैसे परछाई के समान है, वो कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर दूसरा जो है अन्नमय कोश हो गए, प्राणमय कोश। प्राण जो है वो वायु मात्र है, परतंत्र है। आत्मा कैसा है? स्वतंत्र है। वायु कैसा है? जड़ है। आत्मा कैसा है? चेतन है। तो प्राण ये जो है अपना आत्म स्वरूप नहीं है। मन को कहें, मन कैसा है? संकल्प विकल्प वाला मन है। ये चीज अच्छी है, ये वस्तु मुझको मिल जाए, मेरा जीवन जो है वह ज्यादा सुखमय हो जाएगा, इस प्रकार से संकल्प विकल्प करते रहता है। कब तक करता है? जब तक के व्यक्ति जागते रहता है तब तक के होता है। यहां तक स्वप्न में भी द्वंद्व चलते हैं। एक भजन गाते ना, हाँ, इतनी विनती है रघुनंदन से, दुख द्वंद्व हमार मिटाओ जी करके। तो एक संत थे, वो भजन गा रहे थे। भजन गाए, बड़ा सुंदर भजन गाए, बंगाली संत थे। उनको वो सुन रहे थे। कौन सुन रहे थे? वो एक आता है ना चित्र, इसमें फेसबुक में देखेंगे, मोदी के नीचे जो है जो संत बैठे हुए हैं, तो सुन रहे थे वो। तो वो बोले कि जब तक जागते रहो ना तब तक तो द्वंद्व चलते ही रहता है। प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जो भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे ऐसे कार्य हैं, अपने अनुकूल प्रतिकूल सब होते रहता है, द्वंद्व चलते रहता है। और जब जो है सुसुप्ति में चले जाते हैं तो मन भी सो जाता है। सुसुप्ति काले सकले विलीने, सब सो जाता है। तो जब तक मन है तभी तक संसार है। हाँ, और जिन्होंने जो है मन को जीत लिया, फिर उसके लिए संसार कहाँ रह गया? तो जो कभी रहता है और कभी नहीं रहता है, तो मन भी हमारा स्वरूप नहीं होगा। इस प्रकार से मनोमय जो कोश है वह भी अपनी आत्मा नहीं है। इस मन को नियंत्रित करने वाला कौन है? बुद्धि है। मन को लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसे हो रहा है। सिर्फ जो है काय क्लेश भयात त्यजेत। बहुत बार यह होता है कि बहुत अच्छी बातें जो है हम लोग सुनते हैं, ये लाभकारी है, लेकिन जो है
मन कहता है कि ये कष्टप्रद है, इस कारण से ठीक नहीं है। फिर बुद्धि उसको समझाती है, नहीं ऐसा करने से ही स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ऐसा करने में ही हमारा कल्याण है। तो ये बुद्धि कैसे है, नियंत्रित करती है। तो मन से भी श्रेष्ठ कौन हो गया, बुद्धि हो गया। तो हाँ, ये इसको कहते हैं, इतने 3 कोश हो गए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। अब बुद्धि है तो भिन्न भिन्न प्रकार की जिज्ञासा होते रहेगी। हाँ, अब इस बुद्धि को भी ना सही चीजों में लगाना जो है बहुत बड़ा कर्तव्य है। कभी हम कहते हैं कि मैं जानता हूं, कभी कहते हैं हम नहीं जानता हूं। इसी बुद्धि में ही जो है कर्तृत्व भाव रहते हैं। इसी से ही जैसे जो है एक पशु बोझों को ढोता है, वैसे ही यह जीवन में सब कुछ ढोते रहता है। हाँ, और उसके बाद में आनंदमय कोश, जब हम जो है सो जाते हैं गाढ़ी निद्रा में, तब सुख का अनुभव मिलता है। लोग कहते हैं कि संसार में सुख है, लेकिन सबका अनुभव कैसा है, जहां कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहीं सुख है। इसी से ही हमारे शास्त्रों में बतलाते हैं कि हमारा जो स्वरूप है ना, वो आनंद स्वरूप है। कोई व्यक्ति यह कहे कि हमको संसार की ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी तभी सुख प्राप्त होगा, अब जो महात्मा है वो कैसे समझाए? महात्मा यही बतलाएंगे कि देखो सुसुप्ति में तो कुछ भी नहीं रहता है, फिर भी आप उठने के बाद कहते हैं कि मैं जो है बड़ा सुख पूर्वक सोया। तो जहां कुछ भी नहीं है, किसी भी प्रकार का विषय नहीं है, वहीं सुख है। तो यह आत्मा कैसा है, आनंद स्वरूप है। वह जो सुसुप्ति में आनंद मिलता है, गाढ़ी निद्रा में आनंद मिलता है, वो भी सोपाधिक है। वो भी निद्रा भी किसको आती है, वो भी पुण्य कर्मों के फल से आता है। सबको नींद नहीं आती है, सबको नींद नहीं आती है। जो व्यक्ति अपने दिन को भी अच्छा व्यतीत करे, सत चिंतन करे, सत्कर्म करे, उसी को ही जो है ठीक ढंग से नींद आएगी। इन 5 कोशों से जो अतीत है वह अपना आत्मस्वरूप है। ये सब कैसे हैं, विचार का माध्यम है। तो यहाँ पर क्या है, यह जो है ना जीव ईश्वर का अंश के सदृश बतलाए हैं। वास्तविक में जीव का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप अलग अलग नहीं है। अलग अलग कहीं होता तो फिर जो है इसके एकत्व का प्रतिपादन कैसे होता। ये दोनों कैसे हैं, दोनों का स्वरूप एक ही है। अब यहाँ पर बतला रहे हैं, ये 8वां जो श्लोक है ना, इसमें देहांतर गति को बतला रहे हैं। हमको इसको मान लेना चाहिए, हाँ, कि जीव कैसा है, एक देह से दूसरे देह को प्राप्त करता है। तो यहाँ क्या कहते हैं, यच्चाप्युत्क्रामतेश्वरः, वह उत्क्रमण करता है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को जाता है। कब जाता है, हाँ, जब उसके प्रारब्ध क्षय हो जाते तब जाता है। कब तक के रहता है, जब तक के प्रारब्ध बचा है तब तक के है। जैसे जो है दीपक प्रज्वलित करते हैं, कब तक उसमें जो है उसकी ज्योति जलती रहेगी, जब तक के उसमें तेल है, बत्ती है, तब तक की जलती रहेगी। हाँ, तो ऐसे भी कहते हैं कि यह जो स्थूल शरीर है ना, ये प्रारब्ध की छाया है। जैसे कोई चीज है या कोई व्यक्ति है, अब जब तक वो है, प्रकाश उसमें पड़ रहा है, तब जो है उसकी छाया बनेगी। तो प्रारब्ध है तभी तक कि यह शरीर है। जैसे ही प्रारब्ध समाप्त हुआ, फिर यह शरीर भी समाप्त हो जाएगा। अच्छा, क्या क्या प्रारब्ध के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर इतना ही बतलाए हैं, उत्क्रमण करता है करके। हाँ, तो अब उत्क्रमण कब करता है, क्या क्या चीजें हैं, तो कहते हैं आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्तस्यैव देहिनः। जब जीव माँ की गर्भ में आता है तभी 5 चीजें निश्चित हो जाती हैं। इन बातों पर विश्वास करने से होता क्या है,
मन में नाना प्रकार की जो शंकाएं, कुशंकाएं, चिंताएं आती रहती है ना, वो दूर हो जाती है कि आयु निश्चित है, धन भी निश्चित है, कर्म भी, विद्या भी और मृत्यु का कारण भी। व्यक्ति पश्चाताप करता है कि देखो उन्होंने असावधानी बरती, इस कारण से ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन यहां कहते हैं आयु निश्चित है और निधन का कारण भी निश्चित है। अच्छा, योगी लोग क्या कहते हैं, आयु किस पर आधारित है, काल पर निर्धारित है नहीं बोलते, बल्कि श्वास पर आधारित है। लोग कहते हैं ना, एक एक श्वास जो है वो सब जो है खत्म होते चले जा रहे हैं। तो योगी लोग श्वास के आधार पर मानते हैं। यदि आप प्राणायाम करें, अर्थात जो है अपने श्वास को दीर्घ कर लें, तो जो है समय बढ़ जाएगा, श्वास नहीं बढ़ेगा, श्वास नहीं बढ़ने वाली। वो कहते हैं कि श्वास निश्चित है और जो है काल को नहीं मानते। दूसरे लोग क्या कहते, काल को मानते हैं कि जैसे ही जो उसकी आयु पूर्ण हो गई, इतने वर्ष या इतना समय, उसके बाद में फिर वो समाप्त। तो आयु निश्चित है, अन्य जो 3 बातें और बतला दिए, और जो है 5वें में ये कहते हैं कि निधन का कारण भी निश्चित है। तो इस प्रकार से व्यक्ति इन पर विश्वास करके क्या करे, भगवान का भजन करता रहे। हाँ, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मरण चाहत है हरि के द्वार, निकसत पूछ पड़ेंगे कौन पड़ा है मेरे द्वार। बस इतना ही काफी है। व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित होकर के जीवन यापन करे, कभी न कभी तो जो है परमात्मा की कृपा जो है पढ़ी जाएगी। तो यहां क्या कह रहे हैं कि एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को जाता है, उसी को बतला रहे हैं कि वह उत्क्रमण करता है। अब उत्क्रमण में भागवत में आता है कि जब जो है ना वसुदेव और देवकी को कंस ले जाते रहता है, विवाह के पश्चात रथ में बैठाल करके, अपनी बहन के प्रति स्नेह भी है, संसार का स्नेह, संसार की ममता वैसी है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जैसे ही आकाशवाणी सुने कि कंस तुम अपनी बहन को इतना जो है स्नेह के साथ में ले जा रहे हो, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। अब जिसके द्वारा काल आने वाला है, मौत आने वाली है, अब स्नेह कहाँ टिकने वाला है। तो फिर कंस जो है मारने के लिए उद्यत हो जाती है। तब वसुदेव जी बहुत सुंदर सुंदर बातें बतलाते हैं वहां पर। हाँ, जब भी इस प्रकार से, ये नहीं बोल देना यहाँ पर कि ये तो जो है ना प्रारब्ध है, अब इसमें तो प्रारब्ध के अनुसार से होगा, ये नहीं बोलना है। प्रारब्ध के अनुसार से है तो सब कुछ छोड़ देना, ये शास्त्र नहीं कहते ना। हाँ, शास्त्र की सारी बातों को जो है संबंध जोड़ करके ही विचार करना पड़ेगा। आप तो बतला दिए कि आयु भी निश्चित है और निधन का कारण भी निश्चित है। अब कंस जैसे मारना चाहेगा मारेगा, हमको क्या करना है। तो वहाँ भागवत में ये बतलाया गया है, जब ऐसे जो है विपत्ति आ जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति को हर प्रकार से जो है उस विपत्ति को टालने का प्रयास करना चाहिए, और ना टाल सके तब मान लेना चाहिए कि यही होने वाला था। हम प्रारब्ध बोल रहे हैं, लेकिन प्रारब्ध के संबंध में कभी बतला देंगे, वो क्योंकि हमको तो मालूम भी नहीं है ना प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध क्या है वो तो हमको मालूम ही नहीं है। इस कारण से जो भी जो है विपत्ति आ रही है उसको टालने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, तो वसुदेव जी कहते हैं कैसे जीव की गति होती उसको, व्रजन तिष्ठन पदैकेन यथैवेकेन गच्छति यथा त्रिंजलुकैवं देहे कर्म गतिम गतः। कहते कि जैसे वो जल में जोंक होता है, वो अपने शरीर के जो है अगले भाग को आगे बढ़ाता है, उसके बाद में पिछले भाग को बढ़ाता है। इसी प्रकार से वो जोंक चलता है। और फिर कहते हैं कि जैसे व्यक्ति को चढ़ना है, मान लो चले गए आप जो यमुनोत्री, हाँ, तो वहां जो है आप अपने पैर को जो है पहले ऊपर जमाएंगे, उसके बाद में पिछला पैर उठाएंगे।
इस प्रकार से जो है चलना होता है। उसी प्रकार से जीव जो है एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। ये बतला रहे हैं अपने ही जो है ना जीव की गति के बारे में बतला रहे हैं। अब तक हम लोगों ने क्या विचार किया, पहले सृष्टि के संबंध में बतलाए, उसके बाद में साधन बतला दिए, जिसको हमने कहा था मुक्ति प्रकरण है या मुमुक्षु प्रकरण है। कैसे व्यक्ति साधन भजन करके ऐसे पद को प्राप्त कर लेता है जहां से उसको वापस लौट के नहीं आना पड़ता। अब जो है जीव की गति को बतला रहे हैं। तो एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति अवश्य होगी, और वो कैसे होती है उसको बतला रहे हैं कि जैसे व्यक्ति चलता है तो एक पैर को आगे जमा लेता है, उसके बाद में पिछले पैर को उठाता है, उसी प्रकार से जीव की गति है। तो वसुदेव जी कहते हैं जो ये सब जो है कर्म का सिद्धांत आदि बना हुआ है, ऐसे जो है सिद्धांत में आप काहे के लिए ऐसा अपराध करके अपना जो है छवि मिटाने का प्रयास करते हो। तो ये हो गए किस प्रकार जीव उत्क्रमण करता है। थोड़ा सा और सुन लीजिए, गीता में के दूसरे अध्याय में कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। गीता में तो यह बतला देते हैं कि जैसे शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, पता ही नहीं चलता है व्यक्ति को, पता थोड़ी चलता है। उसी प्रकार से देहांतर गति हो जाती है। जैसे यहां बतला रहे हैं कि वायु पुष्प आदि से गंध लेकर के जो है चले जाता है, पता ही नहीं चलता है पुष्प को। उसी प्रकार से ये जो जीव है एक शरीर से दूसरे शरीर को चले जाता है। वो आदमी बैठा है, बैठे बैठे ही चले जाता है, पता ही नहीं चलता है। अनेक घटनाएं ऐसे होते रहती है। व्यक्ति स्वस्थ है बोलते हैं, हाँ सब कुछ कर रहा है, और चलते चलते ही चल बढ़ता है। वो जो दृष्टांत दे रहे हैं ना वायु का, बहुत सुंदर दृष्टांत है। किसी को भी पता नहीं चलता है, पुष्प बढ़िया खिला हुआ है और वायु उसमें के गंध को लेकर के चले जाता है। वैसे ही जीव इस शरीर में से खाली हाथ नहीं जाता है ना, हाँ खाली हाथ नहीं जाता है। यहां तो सिर्फ 6 बतलाए हैं, उसके अंतर्गत सबको ले लेना है। 5 जो है ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण हैं और मन बुद्धि, ये 17 तत्वों को लेकर के जाता है। जैसे ईश्वर बतला दिए तो ईश्वर अकेला नहीं जाएगा, या कोई बड़ा व्यक्ति है वो अकेला नहीं जाएगा, उनके साथ में और भी कोई जाते ना। तो वैसे ही ये जीव जो है इन 17 तत्वों को लेकर के जाता है। स्थूल शरीर यहीं रह जाता है। विवेक चूड़ामणि में और भी बातों को बतलाए हैं, अर्थात जैसे जैसे उनके संस्कार है वो भी जाएंगे, अविद्या भी साथ में है। तो क्या किया, जैसे एक व्यक्ति एक शहर से परेशान हो गया, हाँ किसी भी कारण से परेशान हो गया, अब वो कल्पना करता है कि दूसरे शहर में जाऊंगा तो सुख मिलेगा। क्या लेके जाओगे, जो कुछ भी उसके पास में है उसको लेके जाएगा, तो वहां कौन सा सुख मिलने वाला है। जिन चीजों को लेकर के वो अपना जीवन यापन कर रहा था, उन्हीं चीजों को लेकर के जाएगा तो वहां भी परेशानी है। इस कारण से जो ग्रंथों को अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है वो आत्महत्या नहीं करेगा। क्यों आत्महत्या करता है कि मैं बहुत दुखी हो गया, मेरा जीवन जो है एकदम से जो है वो सुख नाम की चीज नहीं है, इससे अच्छा मर जाना ठीक है। तो मर भी जाओगे तो साथ में इसी को लेकर के जाओगे ना, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। जैसे यहाँ की गाड़ी है, उसी गाड़ी को लेकर के वो दूसरे शहर में जाएगा, तो जो गाड़ी में फॉल्ट है वो वहां भी रहने वाला है। यहाँ के जो है मन बुद्धि है वही दूसरे शरीर में भी प्राप्त होगा, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। हाँ जैसे जैसे संस्कार हैं वैसे रहेंगे। इस कारण से कोई व्यक्ति ऐसे भी सोचते हैं अब हमसे क्या होगा, हमारी आयु तो इतनी हो गई। आयु चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन जो है फिर जैसा आप जो है कर्म करेंगे, जैसा संस्कार पड़ेगा वही साथ में जाने वाला है, बाकी सब तो छूट जाने वाला है। बाकी जो प्राप्त हुआ है ना अपने से भिन्न,
वो तो बस यहीं प्राप्त हुआ है और यहीं छोड़ के चले जाना है। साथ में जाता क्या है, तो ये सब जो बतला रहे हैं 17 तत्व मुख्य रूप से बतला देते हैं, इनको साथ में लेकर के जाता है। अच्छा, अब कैसे है, जो व्यक्ति जो है सत्कर्म किया है तो कभी कभी उसके मन में ऐसे आते रहता है कि देखो हमने जो है हरिद्वार गए, वहाँ स्नान किए, फिर साधु संतों को जो है वह भोजन कराए, फिर जो है मनसा देवी में जाके दर्शन किए और दक्ष मंदिर चले गए, वहाँ पर जो है शिव जी का जो है दर्शन प्राप्त किए, वो सब स्मरण आता है। अब स्मरण आता है तो वो पुण्य उदय हो गया। उसी प्रकार से अंतिम समय में उसके पुण्य उदय होते हैं। जब पुण्य उदय होते हैं तो उनके सामने जो है वो देवदूत आ जाते हैं। जैसा कर्म है वैसा संस्कार है ना। इस कारण से ये कोई सामान्य बात नहीं है कि आप किसी संत के सम्मुख बैठ गए या फिर के मंदिर के सम्मुख मंदिर में आए और भगवान के सामने बैठ गए, अब यही संस्कार तो पड़ेगा ना। तो अंतिम समय में यही याद आएगा, ये याद आएगा तो फिर जो है ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं है, तो देवदूत आए, विमान लेकर के आए, इस प्रकार से जो है उसकी गति होगी। अब जिस व्यक्ति ने जो है बुरे कर्म किए तो उसमें पश्चाताप होता है कि देखो मैंने ऐसे ऐसे कर्म किया, तो उनके पास में यमदूत आ गए, अब उसको बांधेंगे, अब उसको यातना शरीर मिलेगा। सब अपने कर्मों के अनुसार से इस प्रकार का जो है ना, अभी शरीर छोड़ा नहीं है, अभी कैसा है शरीर छोड़ा नहीं है, और जो है ये सब तैयारियां हो जाती, सब बनते जाता है। चाहे वो व्यक्ति चलते फिरते हो, चाहे बिस्तर में पड़े हो, चाहे कोमा में पड़े हो, लेकिन संस्कार का वेग चलता रहेगा, संस्कार का जो है वेग चलते रहेगा। कोई धार्मिक व्यक्ति है, अब उन्होंने जान गया, मान लिया कि नहीं मुझे तब ज्यादा दिन जो है जीना नहीं है, तो वो अब किसी विद्वान को बुला करके दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनता है, गीता का पाठ सुनता है, या फिर जो है महामृत्युंजय मंत्र का जो है जप करवाता है, सुनता है, लेकिन उसका चित्त है वो संसार में लगा हुआ है। ये सुनता है तो इसके पुण्य तो होंगे, लेकिन उसको वो ग्रहण नहीं कर पाता है। ग्रहण नहीं कर पाता है तो जैसा चिंतन करते रहेगा वैसे फिर उसके सामने जो है कल्पनाएं होंगी। इसको कहते एक भाव देह हो जाता है, भाव देह। हाँ, जैसे हम भगवान के सम्मुख बैठ गए और बैठ जाने के बाद में देवो भूत्वा देवम यजेत, सबसे पहले क्या करना है कि अपने भीतर जो है दिव्यता की भावना करनी है। जो भी अपने भीतर में जो है क्षुद्र भावना है उसको त्याग देना है कि जो हमारे जो है आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं, मैं उसी का जो है वो संतान हूं या मैं उसी का दास हूं, इस प्रकार से चिंतन करके अपने भीतर जो है दिव्यता ले आनी है। और दिव्यता ला करके फिर जो है भगवान का यजन करना है। पहले खुद को नहलाना है, उसके बाद में फिर भगवान को नहलाना है। तो जैसा व्यक्ति चिंतन करता है वैसे ही जो अंतिम समय में आ गए वो। अब और आगे क्या है, हाँ, गृहीत त्वयि तानि, वो सब जो है क्या करता है, इन सबको ग्रहण कर लेता है। किनको, इन करणों को, हाँ, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच प्राण और जो है मन और बुद्धि को। अब लोग क्या कहते हैं, को व्यक्ति चलना फिरना बंद कर दिया, अब हाथ पैर भी हिलाता डुलाता नहीं है। क्यों हिलाता डुलाता नहीं है? अब वो जो इंद्रियां हैं ना वो निष्क्रिय हो गई। अब उनमें जो शक्ति थी, अब वो शक्ति जो है अब जो है हृदय में आकर के जो है वो समाहित हो चुकी है। इसी प्रकार से एक एक इंद्रियां जो है वो निष्क्रिय होते चले जाती हैं, चाहे वो एक क्षण के लिए हो, चाहे वह जो है 6 महीने के लिए हो। जो जिन लोग कोमा में चले जाते हैं तो जो है 6 महीना, साल भर और उससे भी ज्यादा दिनों तक के रहते हैं। तो ये सब जो है हाथ पैर आंख कान सब तो बंद हो गए, लेकिन जो है उसके संस्कार भीतर में बने हुए हैं। अब जैसा संस्कार का वेग होगा वैसे जो है उसकी गति होती है। हाँ, जैसे हम यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो मालूम चल गया कि अब 10 मिनट के बाद में अपना जो है स्टेशन आने वाला है, तो अपना सब लगेज संभाल लिए, समेट लिए सब, और समेट लेने के बाद में गेट के पास में खड़े हो गए।
उसी प्रकार से ये सारी इंद्रियां क्या है, ये आंख जो है, जो आंख दिखाई देता है इसको कहते हैं गोलक। ये कान है, ये क्या है, ये गोलक है, श्रोत्र इंद्री नहीं है कान जो है। और उसी प्रकार से ये जो चक्षु है ये इंद्री नहीं है, ये गोलक है। जैसे कोई हवेली है, कोई महल है, वहां से कोई राजकुमार जो है हवेली से झांकता है, उसी प्रकार से ये सब छिद्र जो है ना, यहाँ इंद्रियां आकर के जो है कानों में आकर के वह सुन लिया, तो सुनने वाला जो है ना वो इंद्री है। ये तो गोलक है जिसको हम कहते हैं ये सुन नहीं पाता है, उसके भी कान रहते हैं। ये इसके बारे में कहेंगे कि भाई ये तो जो है देख नहीं पाता है, उसके आंख भी रहते हैं। तो ये वो अंग तो है, गोलक तो है, लेकिन इंद्री नहीं है। तो इंद्रियां अलग चीज है, इंद्रियां क्या है, अलग चीज है। तो अंतिम समय में चाहे वो एक क्षण हो चाहे एक साल हो, ये सब कैसे हैं, यहाँ गोलक से हट करके हृदय के पास आ गए और प्रारब्ध क्षय हुआ, ट्रेन रुकी, उसके बाद में तुरंत आदमी जो है ट्रेन को छोड़ करके प्लेटफार्म में आ जाता है। उसी प्रकार से जीव का जैसे ही प्रारब्ध पूरा हुआ, फिर वो इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को चले जाता है। उसके बीच में फिर जो है ना ये यातना शरीर प्राप्त होता है, वो होता है, इस प्रकार की बातें हैं। तो पूर्व शरीर को छोड़ करके भावी शरीर में जाता है, और ये जो करण के वर्ग हैं इनको साथ में लेकर के चले जाता है। कैसे लेकर के चले जाता है, जैसे वायु पुष्प आदि से गंध लेकर के चले जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। बस बड़े ही ये भगवान की जो है प्रणाली है, इसी तरह से चले जाता है। अब जो है 7वें श्लोक में जो बोले थे मना षष्टान इंद्रियानी, तो वो कौन कौन सी इंद्रियां हैं उनको जो है 9वें श्लोक में बतलाते हैं, पाठ कर लेते हैं। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च, रसनम घ्राणमेव च, रसनम घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायम्, अधिष्ठाय मनश्चायम्, विषयानुपसेवते, विषयानुपसेवते। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च, रसनं घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायं, विषयानुपसेवते। ये 5 जो है ज्ञानेंद्रियां बतला दिए, और छठा बतलाते हैं मन। तो जो जीव है वो स्वतंत्र रूप से विषयों का उपभोग नहीं करता है। जब जो है मन और नेत्र का संबंध होगा तब जो है वो रूप को देख पाने में समर्थ होता है। उसी प्रकार से मन और श्रोत्र का जब संबंध होगा तब जो है वो शब्दों को श्रवण कर पाएगा। उसी प्रकार से मन और त्वचा का संबंध होगा तब फिर जो है शीत है, उष्ण है या कठोर है, मुलायम है, उसका अनुभव होगा। जब उस अंग को सुन्न कर देते हैं तब फिर उसमें जो है बड़ा बड़ा ऑपरेशन भी करे, लेकिन जो है मन का संबंध नहीं रह गया उसके साथ में, तो पता नहीं चलता है। तो जीव जितने 5 प्रकार के विषयों का जो है उपभोग करता है तो मन का इंद्रियों के साथ में संबंध करके होता है। इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा फिर 5 विषयों का जो है वह सेवन करता है। अब क्या है, वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि किन किन विषयों का किस किस प्रकार से जो है वह उपभोग करता है। चाहे आप भक्ति में कहो चाहे ज्ञान में कहो। ऐसे लोक में ज्यादा महत्वपूर्ण नेत्र को मान लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो है ना वो श्रोत्रेंद्रिय है। हाँ, क्योंकि जितने भी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती वो श्रवण से होती है। सबसे पहले हम लोग क्या पाठ करते हैं कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। श्रुति कहती है कि आप जो है मंगलकारी वचनों को श्रवण करें। हाँ,
ऐसा श्रवण करे जिससे जो है आपका कल्याण हो, तो श्रोत्रेंद्रिय प्रमुख है। इसी प्रकार से भक्ति में जो भगवान के गुण है, लीला है, नाम है, रूप है, इसके संबंध में जब सुनते हैं तब उसमें भगवत बुद्धि होती है। हाँ, तो इस प्रकार से पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कोई जो है सांसारिक विषयों का जो है उपभोग करता है, और जो साधक है उन चीजों को ग्रहण करता है जिससे जो है भगवत बुद्धि प्राप्त होती है। वशिष्ठ जी एक दिन जो है अपने कुटिया में बैठे थे, रामचंद्र जी गए। वशिष्ठ जी ने पूछा कि कौन हो? रामचंद्र जी गए हैं, वशिष्ठ जी पूछते हैं कि कौन हो? रामचंद्र जी कहते हैं वही जानने के लिए आया हूं। हाँ, रामचंद्र जी कहते हैं अब भगवान कैसे हैं, वहां पर शिष्य का जो है शिष्य की लीला कर रहे हैं ना। हाँ, तो भगवान का एक होता है लीला और दूसरा जो होता है वो जो है ना चरित्र होता है। भगवान का एक क्या है? चरित्र है। तो शिष्य को कैसे होना चाहिए वो चरित्र हुआ। और लीला क्या है? भगवान जब वनवास से आए तो सबके साथ में एक साथ मिल लिए, ये उसकी लीला है। वो लीला वो है जो आदमी कर ही नहीं सकता है, भगवान ही कर सकते हैं। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं वही जानने आया हूं। तो हम अपने आप को जो है वो जानते नहीं है। रमन महर्षि के पास में स्वामी अखंडानंद जी गए। हाँ, तो स्वामी अखंडानंद जी ने पूछा कि ध्यान किसका करना चाहिए? रमन महर्षि ने पूछा कि पूछने वाला कौन है? तो अखंडानंद जी ने कहा कि मैं पूछ रहा हूं। तो जो पूछ रहा है ना उसी का ध्यान करना है। जो पूछ रहा है उसी का ध्यान करना है। तो इस प्रकार से वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को उपदेश करते हैं, कहते हैं कि राम, एक बार मैं भ्रमण करते करते एक ऐसे वन में चले गया जिसमें जो है ना बड़े बड़े वृक्ष लताएं थी, बड़े अच्छे मीठे मीठे फल लगे हुए थे, और जो है वो वन जो है पुष्प के सुगंध से जो है वहां पर जो है बड़ा ही जो है सुहावना हो रहा था। झरने भी थे, वन्य प्राणी थे, भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी भी थे, बड़ा मनोहर था। मैं जो है भ्रमण करते करते चले गया, एक स्थान पर गया, वहां जो है एक कुआं था, जल नहीं था। झांक करके देखा वहां एक बौना व्यक्ति पड़ा हुआ था, रो रहा था वो। मैंने कहा कि तुम कौन हो? मैं कहीं से जो है रस्सी वगैरह लाता हूं, तुमको बाहर निकाल देता हूं। अब ऐसे विचार कर ही रहा था कि वो जो बौना व्यक्ति है वह एकदम उछल करके ऊपर आ गया, और उसके बाद एक गदा लेकर के जो है उस जो है कुएं के चारों तरफ जो है घूमने लगा, और जो है उस गदे से अपने सिर को ही प्रहार करने लगा। देखते देखते वो आकाश में चले गया। उसके बाद फिर वो उसी कुएं में गिर गया। वो रामचंद्र जी पूछते हैं कि वो वन कौन सा था, वो व्यक्ति कौन था? तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम, वो कोई जो है ना जैसे पृथ्वी में कोई वन है वैसा नहीं है। वो व्यक्ति जो है वो मन ही था। ये मन कैसा है? क्षण भर में दुखी हो जाता है, क्षण भर में वो स्वर्ग में भी चले जाता है, अच्छा अच्छा चिंतन कर लिया प्रसन्न हो जाता है, और खुद ही अपने आप को दुखी भी बना लेता है और भटकते भी रहता है। ये मन ही सब कुछ है। हाँ, और कहाँ भ्रमण करता है? ये संसार जो है पंच विषय से युक्त है। वहां जो वृक्ष लता जल प्रपात आदि है वैसे ही यहाँ जो है पंच विषय है। इन्हीं पंच विषयों में यह जीव जो है वो भटकते रहता है। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओम पूर्ण
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।